जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम है, यानी नर्मदापुरम जो पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, तो उसमें जो वैकेंसी निकली है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या आप इसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी हैं, ठीक, और क्या इसकी जो है वो बेहतर रहने वाली है। तो चलते हैं बात करते हैं एक एक से। पहले तो ये जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप लोग सिक्योरिटी पेपर मिल लिखोगे होशंगाबाद तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक। बाकी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, जैसे अगर किसी को चाहिए सर नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग लिख देना सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम एमपी रिक्रूटमेंट, ऐसा लिखोगे तो पहले ही इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपन लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है वो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। तो इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी आप लोग जो है वो ऑनलाइन वाले से जाकर भी फॉर्म जो है अप्लाई करवा सकते हैं। अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। तो चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये तो ऑफिशियल पेज लगा हुआ है। अगली अगर हम लोग बात करें वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, ठीक। तो इसमें जो वैकेंसी है वो है वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक, लेवल A2 की, जिसमें एक पोस्ट आप लोगों को दे रखी है और 29,740 से लेकर 1,03,000 तक इसकी क्या है तनख्वाह रहती है, मतलब अपनी सैलरी रहती है, ठीक। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो सुपरवाइजर प्रोडक्शन लैब की, इसमें 3 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी हैं मेरे भाई? तो इसमें 3 वैकेंसी हैं और इसकी सैलरी की अगर अपन लोग बात करें तो ये नीचे जितनी भी हैं, सुपरवाइजर टेक्निकल सेफ्टी, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, इनकी सबकी जो है ना वो इधर एक एक वैकेंसी है और इधर 3 वैकेंसी हैं। तो इनकी जो सैलरी है वो 27,600 से 95,910 की सैलरी है। अब इसका जो फॉर्म है वो कौन भर पाएगा, क्या है, तो ये तो मैंने आप लोगों को वैकेंसी बता दी, ये इनकी सैलरी है, ठीक। वही ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उससे जो जरूरी चीज़ें थी वो हम लोगों ने काट कर यहाँ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मेरे भाई इसमें कह रहे हैं कि वेलफेयर जो ऑफिसर है, अच्छा, टोटल जो एज की अगर बात करें तो वो 18 से 30 के बीच में है। और ओबीसी एससी एसटी, जिसमें ओबीसी को 3 साल की छूट है और एससी एसटी को 5 साल की छूट है इसमें। और अगर हम लोग बात करें वेलफेयर ऑफिसर की, तो इसमें इन्होंने बोला है कि एक तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, दूसरी सोशल साइंस से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने दिया है, ठीक है। आगे जो सुपरवाइजर है उसके लिए बोला है कि या तो आप लोगों के पास, ठीक, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा, ये दिया है पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी या केमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी इनमें हो, या फिर कह रहे हैं हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। अगर ऐसा नहीं है तो कह रहे हैं हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें बी बीटेक बीएससी ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक। उसमें भी किस में होना चाहिए, पेपर टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या पेपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन चीज़ों में आपके पास डिग्री होना चाहिए। वहीं पर अगर सुपरवाइजर टेक्निकल की बात करें तो इसमें इन्होंने मांगा है कि या तो आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास हायर क्वालिफिकेशन में बी बीटेक बीएससी ये सब होना चाहिए, ठीक, जिसमें केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकती हैं। वहीं सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फिर से इन्होंने बोला है कि या तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बी बीटेक ये सब होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कहने का मतलब इनमें इन्होंने डिप्लोमा की भी बात करी है और मेरे भाई बात करी है इन्होंने किसके बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक। तो 4 प्रकार की पोस्टें हैं, इनके बारे में अपन ने देख लिया कौन कौन सी पोस्टें हैं और मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन भी बता दी कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई हैं, ठीक। अब वहीं पर अगर अपन लोग बात करें तो फॉर्म जो है वो कब से अप्लाई हो रहे हैं, तो फॉर्म आप लोगों के 19/10/2024 से अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, जो कि 18/11/2024 तक आप लोगों के फॉर्म चलेंगे, ठीक। और वहीं पर अगर अपन लोग बात करें रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो क्लियर नहीं है, टेंटेटिव दे रखी है, और जो टेंटेटिव देखो ये लिखा हुआ है कि टेंटेटिव जो डेट है वो नवंबर दिसंबर 2024 में या नवंबर या दिसंबर के महीने में एग्जाम हो सकता है आपका, ठीक। अब आगे एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो एग्जाम का पैटर्न में इन्होंने बोला है कि 5 सब्जेक्ट आएंगे और इसका जो एग्जाम है वो IBPS कराएगा, ठीक, जिसमें क्या होगा अलग अलग अगर कोई कहेगा फॉर्म कहाँ से, जैसे आप लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक डलवा दूंगा फॉर्म की, जब आप फॉर्म पे अप्लाई करोगे तो वहाँ IBPS की साइट खुलेगी, जो बैंकिंग वाला एग्जाम कराते हैं वो लोग इसके एग्जाम कराएंगे, ठीक। और इसमें पर्टिकुलर रहेगा
प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे और इसमें फिक्स 40 मिनट टाइम आपको मिलेगा। जैसे ही पहला पार्ट, यानी इसमें पार्ट बाई पार्ट खुलेंगे और टाइम जो है वो इस प्रकार से रहेगा और वो टाइम आउट होता जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके टाइम को उसमें यूज कर लें या इसके टाइम को इसमें यूज कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें क्लियर है कि प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 100 नंबर के 40 मिनट मिलेंगे आपको। लॉजिकल रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 20 मिनट आपको मिलेंगे। वहीं पर जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और 20 मिनट मिलेंगे आपको। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 20 मिनट मिलेंगे आपको। वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मतलब मैथमेटिक्स में आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और 20 मिनट मिलेंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन और 200 नंबर हो जाएंगे आपकी, और 120 मिनट का आपको टोटल क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो ये सारी की सारी जानकारी थी। मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पेपर का पैटर्न है आप लोगों के सामने, ठीक। तो हम लोगों ने डिस्कस करा कि इसमें क्या क्या पेपर का जो पैटर्न है वो रहने वाला है, ठीक। और कहाँ से जो है वो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चीज़ें नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए क्या है मैंने बोला है कि लिंक डलवा दूंगा, ठीक। बाकी आप ऑनलाइन वालों से जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी, इससे संबंधित जानकारी है मेरे प्यारे भाइयों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।